बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान अमीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज आप दोस्तों तक मेरा इस पैगाम को, इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत अहम है और इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। आज मैं बात करूंगा रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर के अंदर जो इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं, जो बोगस सोसाइटीज़ हैं, जो कि बराए नाम सोसाइटी हैं, जो लोगों को फ्रॉड करती हैं, लोगों को फ्रॉड और धोखा दे के अपने प्रोजेक्ट का नाम लेके, प्रोजेक्ट को दिखा के लोगों को फ्रॉड कर रही हैं और लोगों को पैसे बटोर रही हैं और लोगों को इस पे नुकसान दे रही हैं। तो उस वाले से मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं, जो बोगस प्रोजेक्ट हैं, जो इलीगल प्रोजेक्ट हैं, जो फेक सोसाइटीज़ है, उस पर बात करूँगा। तो सबसे पहले हम पोस्टमार्टम करते हैं चक्री रोड की जानिब। चक्री रोड पे बहुत सारे बोगस प्रोजेक्ट हैं, 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो कि अपनी मिसालाब हैं, अच्छे नाम हैं। और आपको पता है जैसे बिलवोर्ड सिटी हैं, जैसे कि आपका किंगडम वैली हैं, जैसे कि आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी हैं, ये अच्छे प्रोजेक्ट हैं। कश्मीर मॉडल टाउन है और भी मुख्तलिफ अच्छे नाम हैं जो कि लीगल प्रोजेक्ट है, जो काम कर रहे हैं, मौके पे मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने सोसाइटी 2010 से लेके अभी तक चक्री रोड पे लोगों को लूटा जा रहा है। नाम चेंज करके पहले एक नाम से सोसाइटी को बेचते हैं, फिर नाम चेंज करते हैं, फिर दूसरे नाम पे सोसाइटी को बेचते हैं। इस तरह के चक्री रोड पे बहुत सारे मंसूबे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। और मुख्तलिफ तरीके से उनके तरीका वारदात ये होता है कि अपनी प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ प्लस उनको शायकाना जो ख्वाब हैं वो दिखाना, और उसके बाद मुख्तलिफ सिटी के अंदर अपनी जो इश्तहारात के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और डिफरेंट अखबारात के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अपने इश्तहारात जो अपनी सोसाइटी की एडवर्टाइजिंग करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो चक्री रोड पे बहुत सारी जो फेक सोसाइटीज़ हैं और इनकी वेरिफिकेशन सबसे आसान तरीका है कि जो चक्री रोड है ये बेसिक आता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रावलपिंडी और प्लस आपका रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है। तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट दी है, वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की नौयत की जो लिस्ट है वो मौजूद है। उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि लीगल सोसाइटी और लीगल सोसाइटी। तो आपने बिलवोर्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी या कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन तो आपको कर चुके हैं। उसमें आपको पता है कि उन पे हवाले से काम तो मार्केट में हो रहा है, अब आसान ही हो रहा है। लेकिन अगर किसी फेक प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उस इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाना है, तो उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले 3-4 सवालात हैं वो आप समझ लें, उसको देख लें। सबसे पहले उस अदारे को देखना है किस अदारे के अंदर वो सोसाइटी आ रही है। जैसे कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आ रही है तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। उसके ऊपर आपने चेक करना है लीगल सोसाइटी और लीगल सोसाइटी। अगर वो आप जिस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर लीगल है, उसके नाम लीगल में आ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। अगर इलीगल के अंदर आ रहा है या प्रोसेस के अंदर आया तो फिर आप उसको देख लें। अगर प्रोसेस के अंदर अंडर प्रोसेस है तो आपने उसकी साइट देखनी है, उस पर काम हो रहा है तो फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर प्रोसेस है, कभी कभी उसको कभी ना कभी उसको इन्वेस्टमेंट मिल ही जाएगा, कम टाइम में या ज़्यादा टाइम में वो लाजमी मिल जाएगा। लेकिन अगर इलीगल की सूरत में आ रही हैं, अगर उनकी कोई लैंड नहीं है, कोई उनकी सबमिशन नहीं है, कोई उनकी लैंड सोसाइटी की जो लैंड है वो आरडी अदारे में, बदलका अदारे में जमा नहीं करवाई हुई और उसकी फ़ाइल नहीं जमा हुई, तो आप समझ लें कि वो इलीगल सोसाइटी है, वो लीगल सोसाइटी नहीं है। तो लीगल सोसाइटीज़ और अंडर प्रोसेस जो हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इलीगल जो सोसाइटी है उसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस तरह आप आज जनाब जीटी रोड पर बहुत सारी सोसाइटीज़ है, अच्छी सोसाइटी हैं, वो मोस्टली CDA के अंदर आती हैं। CDA की वेबसाइट है, आपको पता है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद जो है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो इस्लामाबाद की अथॉरिटी रखी गई हैं, जो बनाई गई हैं, उसके अंदर आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसके अंदर आपको तमाम तरह सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन बआसानी मिल सकती हैं। उसके बाद आप चले जाएँ चकबली खान रोड पे, वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एरिया में आता है। कुछ एरिया चकवाल के अंदर आता है, कुछ एरिया जो है वो इस रवात के साथ जो आपका रावलपिंडी डिवीजन के अंदर आता है, तो उसके भी कुछ एरिया लीगल है, कुछ इलीगल है। मोस्टली वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसको NOC मिला हो। अगर चकबली रोड पे जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं वो सारे इलीगल हैं, फिलहाल उनको NOC नहीं मिला। उसके बाद अगर आप चले जाते हैं जंग बातर रोड जो है आपका अटक रोड है, अटक रोड पे 1-2 प्रोजेक्ट है जिनको NOC मिला हुआ है, जैसे कि मल्टी आर्चिड है, उसके बाद फैसल रेजिडेंशिया हैं, उसके बाद 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे हैं जिनका मार्केट में अच्छा नाम है, उनको ऑलरेडी न्यू सिटी हैं, या इस तरह के 2 प्रोजेक्ट और भी अच्छे हैं, वाह विलास के नाम से हैं, वाह सोसाइटीज़ हैं। और उसके बाद कोहिस्तान इनक्लेव हैं, इनकी जो
सोसाइटी है वो ऑलरेडी लीगल सोसाइटी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ जितने भी सोसाइटीज़ है जो फेक प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको NOC नहीं उस सोसाइटी को मिला हुआ, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद मरी रोड के ऊपर बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवे के ऊपर आ रहा है, मरी रोड के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो भी इलीगल है और फेक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप चक शहजाद रोड पर जाए, जैसे कि बनीगाला वाले साइड पर जाते हैं तो आप वहाँ पे आते हैं जो पार्क व्यू सिटी है और बड़े एनक्लेव हैं, ये बिल्कुल लीगल प्रोजेक्ट हैं। बाकी इसके अलावा अगर कहीं और सोसाइटी है तो उसको उस एरिया में है तो वो इलीगल है, वो फ़िलहाल सिटी के अंदर वो एरिया आता है और वहाँ पे उसकी हाउसिंग सोसाइटी की वहाँ पे NOC नहीं है। उसके बाद मैं आप बताता हूँ, उसके बाद कश्मीर हाईवे के ऊपर आते हैं तो कश्मीर हाईवे के ऊपर टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, यूनिवर्सिटी टाउन है, इसकी प्रॉपर लीगल सोसाइटीज़ हैं। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव होता है वो भी लीगल है, G17 जिसको कहते हैं, F16 भी लीगल है, G17 भी लीगल है, उसके बाद G16 भी लीगल है, G15 भी लीगल है। उसके बाद कश्मीर हाईवे के ऊपर 18 पाकिस्तान है, वो भी माशाल्लाह लीगल प्रोजेक्ट है। उसके बाद फैसल टाउन आता है, फैसल टाउन भी प्रॉपर चौधरी वजीर साहब का प्रोजेक्ट है, वो भी लीगल है। उसके बाद आगे एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है कश्मीर हाईवे के ऊपर, वो भी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब हैं, वो भी लीगल प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट एनक्लेव है जो कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लीगल प्रोजेक्ट है। तो इसके अलावा आपको बताऊंगा साथ में शालीमार टाउन है, वो भी लीगल है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नोवा सिटी है जो कि CPEC के रूट के ऊपर आ रही है, CPEC रूट के ऊपर सिर्फ एक ही सोसाइटी है जो लीगल है, उसका नाम नोवा सिटी है। उसके आगे एक GFS बिल्डर के नाम से एक नई सोसाइटी आ रही है, 700 नाम है उसका, वो भी लीगल हो गई है, उसकी भी NOC डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अटक से मंजूर हो चुकी हैं। और नोवा सिटी जो है वो भी प्रॉपर जो है वो अड़िया के अंदर नहीं आती, वो बेसिक उसकी जो NOC हैं वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अटक से आती हैं, उसकी NOC जो है अटक से हैं। उसके बाद इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक अच्छा नाम है, पुरानी सोसाइटी हैं, वो भी लीगल सोसाइटी हैं, वो अड़िया के अंदर भी आती हैं और अटक के अंदर भी आती हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अटक से भी अप्रूव्ड है और RDA से भी अप्रूव्ड शुदा वो प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं अब अडियाला रोड पे बहुत सारी इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उसके तो अब बेशक लाइन लगी हुई है, इस टाइम क्या कहते हैं कि सुबह अडियाला रोड पे तो बेशुमार इलीगल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर आपने नाम ही नहीं लेना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कभी नहीं करना। अगर करेंगे तो आप कहेंगे कि आपका प्लॉट चांद पे है और आपको वो प्लॉट कभी नहीं मिलेगा। तो आपको बताना चाहूँगा, आप पहले ज़मीन को देखें, डेवलपमेंट को देखें, NOCs को देखें, फिर इन्वेस्टमेंट किया करें। तो आपके लिए अच्छा मशवरा है, आप किसी दोस्त यार को कॉल कर लें। और सबसे बेहतरीन थी कि आजकल आपको पता है इंटेक दौर है, आज को टेक्नोलॉजी का दौर है। वेबसाइट पे जाएं, इंटरनेट खोलें, वेबसाइट पे जाएं, मुतल्लिका अदारे से किसी अदारे के अंदर आपने किसी सोसाइटी के अंदर किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी शहर के अंदर आपने इन्वेस्ट करनी है, उस शहर का जो सिटी का जो मुतल्लिका हाउसिंग अदारा है, जो अथॉरिटी है, उसके अंदर आपने जाके चेक करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसकी ले सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर वो लीगल है तब इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद गिरजा रोड के भी 2-4 प्रोजेक्ट हैं वो लीगल है, जैसे कि ताज रेजिडेंसी है वो भी लीगल है, सिल्वर सिटी है वो भी लीगल है, अप कंडीज सोसाइटी है वो भी लीगल है। तो इसके अलावा बाकी बहुत सारे नाम हैं जो आपको पता है कि समचांद पे मौजूद है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर उसका कोई वजूद नहीं है। अगर वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टोटल वो प्रोजेक्ट फेक हैं जो मैंने आपको नाम बताया। इसके अलावा अगर आपने किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हैं तो आपको वो फेक नजर आएंगे। कम से कम 300 से 400 ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो रावलपिंडी अथॉरिटी के अंदर आती हैं, वो सारी इलीगल है। अगर आप उन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अभी आप चेक करें, उसकी RDA की वेबसाइट पर चेक कर लें। अगर उसके अंदर आपकी NOC अप्रूव्ड है तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, अगर उसके अंदर NOC नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सुनें। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो हमारे YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन बआसानी पहुँचते रहें और आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया।